नमस्कार मित्रों, टीचिंग एप्टीट्यूड की नेक्स्ट क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना था अधिगम के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा को। ठीक, हमने क्या जाना था? व्यवहारवादी विचारधारा और दूसरा संज्ञानवादी विचारधारा के बारे में हमने देखा था। संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवाद। ठीक, इनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों के नाम लिखे थे, जिनमें हमने जाना था I.P. पावलोव, ये कौन है? व्यवहारवादी। I.P. पावलोव, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक और C.L. हल। ये हमने कुछ क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो है उन शिक्षा शास्त्रियों के नाम नोट किए हैं। और इधर संज्ञानवादी में कौन कौन थे? संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवादी में मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफा और कर्ट लेविन। ठीक, तो अधिगम के अंतर्गत क्या दो प्रकार की विचारधारा होती है, व्यवहारवादी और संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद, जिनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री है जिन्हें हमने स्पष्ट किया है। और इन्होंने जो अपने अपने सिद्धांत दिए हैं उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे I.P. पावलोव का। ठीक, I.P. पावलोव का कौन सा सिद्धांत है? क्लासिकी अनुकूलन। ठीक, क्लासिकी अनुकूलन या अनुबंधन। ठीक, तो ये अनुबंधन हमने पहले बता दिया है पिछली क्लास में क्या होता है। तो ये क्या है, वहाँ से आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो क्या है क्लासिकी अनुबंधन को हम आज समझेंगे। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत जो I.P. पावलोव ने दिया है वो किस प्रकार से दिया है। I.P. पावलोव ने जो है एक परीक्षण किया, और परीक्षण किस पर किया इन्होंने अपना परीक्षण किया किस पर? कुत्ते पर। ठीक, I.P. पावलोव ने परीक्षण किया कुत्ते पर, और उस परीक्षण के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है क्लासिकी अनुबंधन क्या होता है, तो इन्होंने स्पष्ट किया है। इसे हम 5 सोपानों के अंतर्गत जानेंगे। 5 सोपानों में स्पष्ट हो जाता है कि I.P. पावलोव ने कुत्ते पर किस प्रकार से क्लासिकी अनुबंधन का परीक्षण किया है। ठीक, तो प्रथम सोपान में अगर हम देखें तो I.P. पावलोव ने क्या किया, एक भूखा कुत्ता है तो कुत्ते के सामने क्या है, इन्होंने घंटी बजाई। ठीक है, मात्र यानी घंटी बजाई। भूखे कुत्ते के सामने क्या है, घंटी बजाई। तो कुत्ते को क्या है, घंटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा कुत्ते पर। तो क्या हो गया, कुत्ते पर इसका घंटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा मात्र घंटी बजाने से। तो कुत्ता क्या है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई अनुकूलित अनुक्रिया नहीं हुई उसके अंदर। तो क्या है, यहाँ उदासीन उद्दीपन को ये क्या दर्शाता है। ठीक, क्या हुआ, उदासीन उद्दीपन, क्योंकि वह कुत्ता बिल्कुल भी उद्दीप्त नहीं हुआ घंटी के बजने से, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यह स्वाभाविक सी बात है कि भूख से घंटी का क्या मतलब है। भूख से घंटी का कोई संबंध ही नहीं है कि भूख लग रही है तो घंटी बजाने से क्या कुत्ता के अनुकूलित हो ही नहीं सकता। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मात्र घंटी बजाने से कुत्ता अनुकूलित नहीं हुआ, यानी उसके अंतर्गत कोई भी अनुक्रिया नहीं हुई, यानी उदासीन रहा। तो यह क्या, उदासीन उद्दीपन का ये उदाहरण है। तो क्या है, कुत्ते के अंदर कोई उद्दीपन जागृत नहीं हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया उन्होंने, अगले सोपान में
कि खाना की थाली रखी गई, खाना की थाली। स्किनर ने क्या किया, आईपी पावलोव ने क्या किया, पहली प्रक्रिया में सिर्फ घंटी बजाई भूखे कुत्ते के सामने, तो उसका कोई भी अनुकूलित अनुक्रिया नहीं हुई, यानी कुत्ता बिल्कुल भी उद्दीपित नहीं हुआ, इसलिए ये उदासीन उद्दीपन को दर्शाता है। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में इन्होंने कुत्ते के सामने खाने की थाली रखी, ठीक है, खाना की थाली रखी, तो कुत्ता क्या है, उद्दीप्त हुआ, ठीक, कुत्ता क्या उद्दीप्त हुआ, उसके अंदर अनुकूलित अनुक्रिया होने लगी, और वह क्या है, उसके मुंह से लार टपकने लगी, ठीक है। भूखे कुत्ते के सामने थाली रखी तो क्या है, कुत्ते के अंदर अनुकूलित अनुक्रिया हुई, और उसने क्या है, उसके मुंह से लार टपकने लगी, ठीक। तो क्या है, यहाँ अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। कुत्ते के अंदर क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया हुई, ठीक। तो अगली प्रोसेस में क्या किया पावलोव ने कि घंटी बजाने के साथ, घंटी बजाने के साथ भोजन की थाली को रखा गया, भोजन की थाली को रखा, ठीक। क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया आईपी पावलोव ने, घंटी बजाने की क्रिया की, और घंटी बजाने के साथ ही क्या है, खाने को कुत्ते के सामने रखा जाता था, ठीक, रखा गया। और यही प्रक्रिया क्या है, बार बार की गई, ठीक है, बार बार की गई, यही प्रक्रिया क्या है, बार बार की गई। तो क्या इसमें सामंजस्य बिठाया गया, घंटी बजाने के साथ भोजन को रखा गया, और यही प्रक्रिया क्या है, बार बार की गई, तो कुत्ता क्या है, यहाँ अनुकूलित होता है, ठीक। कुत्ते के सामने क्या भोजन आता है, तो कुत्ता क्या है, यहाँ अनुकूलित होने लगता है। अब यह समझने वाली बात यह है कि घंटी बजाने के साथ ही भोजन की थाली को रखा जाता था, ठीक, घंटी बजाने के साथ ही। तो यही प्रक्रिया क्या है, कई दिनों तक बार बार लगातार की गई। तो क्या है, फिर अगली प्रोसेस में क्या हुआ, अगले सोपान में क्या हुआ कि मात्र घंटी बजाने से ही क्या है, मात्र घंटी बजाने से ही कुत्ता अनुकूलित होने लगा, ठीक, मात्र घंटी बजाने से क्या है, कुत्ता अनुकूलित होने लगा, और कुत्ते के मुंह से क्या है, लार गिरने लगी, ठीक। अगली प्रोसेस क्या, मात्र घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि कुत्ते को यहाँ अनुभव हो गया था कि घंटी बजाने के साथ ही क्या है, भोजन आता है, और उसके साथ क्या है, ये प्रक्रिया बार बार की गई, तो उसे लगा कि घंटी बजने के साथ ही भोजन आता है। तो क्या है, मात्र घंटी बजने से ही क्या है, अब कुत्ता अनुकूलित होने लगा, यानी कि उसके जो है मुंह से लार आने लगी, ठीक है। यहाँ क्या अनुकूलित अनुक्रिया हुई, अनुकूलित अनुक्रिया हुई, ठीक है। क्या है, एक बार जब किसी भी विषय वस्तु का अनुभव हो जाता है, किसी विषय वस्तु या किसी घटना का जब कोई व्यक्ति अनुभव कर लेता है, तो उस घटना को मात्र देखने मात्र से ही उसकी सारी छवि क्या है, उसकी सामने व्यक्ति के झलकने लगती है। उसी प्रकार जो है, मात्र पहले जब घंटी मात्र बजाई तो क्या कुत्ते के अंदर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई, यानी उसके अंदर कोई उद्दीपन नहीं हुआ। और इस बार जब उसे अनुभव हो गया घंटी बजाने के साथ भोजन आता है, तो क्या है, यहाँ मात्र फिर घंटी बजने से ही क्या है, कुत्ता अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सोपान, और आगे हम नेक्स्ट में स्किनर के सिद्धांत को समझेंगे कि स्किनर का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का सिद्धांत है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। कई दिनों तक केवल घंटी बजाई गई, ठीक, कई दिनों तक केवल घंटी मात्र बजाई गई, ठीक, कई दिनों तक सिर्फ घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया। तो क्या है, कुत्ते ने यहाँ क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर दिया, ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर दिया कुत्ते ने।
क्या हुआ, जब कई दिनों तक मात्र घंटी बजाएगी, भोजन नहीं रखा गया, तो कुत्ते को समझ में आया कि अब भोजन नहीं आ रहा है, तो क्या है, मात्र घंटी बजाने से क्या कुत्ते ने जो है अनुकूलित अनुक्रिया करना बंद कर दिया, यानी कि उसके मुंह से अब लार नहीं टपक रही। और इसी तरह क्या है, बाद में फिर से अगर यही प्रोसेस की गई, ठीक, अगर बाद में फिर से यही प्रोसेस की जाती है तो कुत्ता क्या है, फिर से अनुकूलित अनुक्रिया करने लगता है। तो यही क्या है, आईपी पावलोव का क्लासिकी अनुकूलन का सिद्धांत है और उसने कुत्ते पर अपना परीक्षण किया है, ठीक। ये एक व्यवहार जो है इसी प्रकार से काम करता है, क्लासिकी अनुबंधन जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमें किसने बताया, आईपी पावलोव ने, ठीक।